गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय पठान सर, जहाँ पर हम बेसिकली 12th क्लास का सिलेबस कंटिन्यू कर रहे हैं। और 12th क्लास का हम चैप्टर 1 जिसमें हमने रिलेशन और प्रॉपर्टी ऑफ द रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक में जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए फंक्शन होता ही क्या है, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन। सो फंक्शन के बारे में बात करेंगे। फंक्शन होता क्या है, ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, कोई भी मैपिंग है जो ए से बी की तरफ अप्रोच करती है, इट्स सेड टू बी द फंक्शन, वो फंक्शन कहलाएगी इफ, यदि एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट की हैव ए यूनिक इमेज इन बी। इट मीन्स क्या है, हम क्या बनाते हैं, कोई भी एरो डायग्राम बनाते हैं, ये हमारे पास कोई सेट ए है, ये क्या हमारे पास कोई सेट बी, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है, एक मैपिंग है, ये कोई मैपिंग है, ए से बी की तरफ है, वो ए से बी की तरफ अप्रोच कर रही है, वो फंक्शन कब कहलाएगी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, यूनिक। यूनिक मतलब होता है एक ही इमेज होनी चाहिए। तो 1 की इमेज क्या है ए, 2 की इमेज क्या है बी, 3 की इमेज क्या है सी, और 4 की इमेज क्या है डी। अब इमेज कौन सी होती है बेटे, जिस तरफ एरो होता है वो होती है इमेज, और जिस तरफ एरो नहीं होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज। जैसे कि ए की प्री इमेज क्या है 1, बी की प्री इमेज क्या है 2, सी की प्री इमेज क्या है 3, और डी की प्री इमेज क्या है 4। तो क्या ये फंक्शन है, जी बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट की, ए के हर एक एलिमेंट की क्या है, बी के अंदर यूनिक इमेज है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक फंक्शन है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 ए बी एंड सी। ए टू बी, क्या ये फंक्शन होगा, बिल्कुल ये भी फंक्शन होगा, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट की क्या है, यूनिक इमेज है। अब मैं अगर बात करूं कि मेरे पास एक फंक्शन है ए टू बी, 1 2 3 4 2 ए बी सी डी ई, तो क्या ये फंक्शन है, ये नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है ये फंक्शन, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 की इमेज क्या है, बी भी है, और 2 की इमेज क्या है, ई भी है। तो एक ही एलिमेंट की क्या आ गई, एक से ज़्यादा इमेजेस आ गई। हमने क्या कहा था कि हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो जब एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा इमेजेस आ जाते हैं तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होता है। फंक्शन सिर्फ कौन सा होता है, जहाँ पर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग ए यूनिक इमेज इन सेट बी, कि क्या ए के हर एक एलिमेंट की बी में क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। हाँ, प्री इमेजेस एक से ज़्यादा हो सकती हैं, क्या हो सकती है, प्री इमेजेस एक से ज़्यादा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3 ए एंड बी। यहां पर देखिए 1 की इमेज ए की इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक इमेज है। लेकिन अगर हम बात करें ए की प्री इमेज की, तो यहां पर ए की 2 ही प्री इमेजेस हैं, एक 1 और एक 2। तो प्री इमेजेस एक से ज्यादा हो सकती हैं। यस, क्या ये एक फंक्शन है, ये भी क्या है, एक फंक्शन है, ये भी क्या है, एक फंक्शन है, बट ये एक फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स ए के एलिमेंट की एक से ज़्यादा क्या है, इमेजेस हैं। इमेजेस और प्री इमेजेस में कंफ्यूज नहीं होना है। इमेजेस क्या, जिस तरफ एरो होता है उसे इमेजेस बोलते हैं, और जिस तरफ एरो नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, प्री इमेजेस बोलते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब फंक्शन की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फंक्शन तो हमने पढ़ लिया होता क्या है। ठीक है, अब हाउ मेनी टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने तरह का होता है, अब हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, देयर आर मैनी टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन की बहुत सारी टाइप होती हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में बात करते हैं। फंक्शन की जो पहली टाइप हम बात करेंगे वो है 1 1 फंक्शन। 1 1 का दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव। दूसरा फंक्शन होता है हमारे पास ऑन टू फंक्शन, जिसका दूसरा नाम होता है बच्चे सर्जेक्टिव।
और तीसरा फंक्शन हम पढ़ लेते हैं 1 1 on 2, 1 1 on 2, जिसका दूसरा नाम होता है बेटे बाइजेक्टिव। ठीक है, नेम पे ध्यान रखना। जैसे कि पहला नाम क्या है 1 1, 1 1 नाम से ही पता चल रहा है 1 1 का मतलब क्या होता है 1 1। ठीक है, 1 1 का मतलब क्या होता है, देखिए ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। या हम ये डायरेक्ट ही मैं आपको डेफिनेशन ही बता देता हूं, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए या डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन वाई, डिफरेंट इमेज इन वाई, कि x के डिफरेंट एलिमेंट की y में क्या होगी, डिफरेंट इमेज होगी। फॉर एन एग्जाम्पल 1 2 3 ये सेट x है और ये क्या है सेट y, a b c d। तो 1 की इमेज क्या है a, 2 की इमेज क्या है b, 3 की इमेज क्या है c। तो डिफरेंट एलिमेंट की क्या है बच्चे, डिफरेंट इमेज है, इसलिए इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं 1 1 फंक्शन। क्या बोलते हैं इस फंक्शन को 1 1 फंक्शन। दूसरा है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या कहते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ y, एवरी एलिमेंट ऑफ y हैव एट लीस्ट 1 प्री इमेज, एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन x। ये क्या कहता है कि y के हर एक एलिमेंट की कम से कम क्या होनी चाहिए, एक प्री इमेज होनी चाहिए, किसके अंदर, x के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या है x, ये क्या है y, 1 2 3 a b। तो इसने क्या कहा, y के हर एक एलिमेंट की, देखिए यहां पर y का एक एलिमेंट था d, उसकी कोई प्री इमेज है नहीं है, तो सिंपल सी बात है वो ऑन टू नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर देखिए y का एलिमेंट कौन है, a और b, a की भी प्री इमेज है और b की भी प्री इमेज है, और a की कितनी प्री इमेजेस हैं, 2 प्री इमेजेस हैं। तो जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ y के हर एक एलिमेंट की एटलीस्ट कम से कम क्या होनी चाहिए, 1 प्री इमेज, कम से कम 1 प्री इमेज होनी चाहिए। एक से ज्यादा कितनी भी प्री इमेजेस हो सकती हैं, लेकिन 1 से कम प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। उसे क्या बोलेंगे बच्चे, ऑन टू, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको, सर्जेक्टिव। अब 1 1 ऑन टू की बात करें, विच सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ 1 1 एंड ऑन टू। विच सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ both 1 1 and on to फंक्शन। जो 1 1 और on to फंक्शन दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। 1 1 और on to दोनों फंक्शंस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, मीन्स वो 1 1 भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, on to भी होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जांपल, चलिए यहाँ ही ले लेते हैं। ये क्या है x 1 2 3, ये क्या है y a b c। यहां पर क्या है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x है, डिफरेंट इमेज इन y, सो ये 1 1 हुआ। और y के हर एक एलिमेंट की क्या है, एटलीस्ट 1 पर इमेज है, इसलिए ये क्या हुआ, ऑन टू हुआ। सो दिस फंक्शन सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ 1 1 एंड ऑन टू, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन, या फिर इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि बाई का मतलब होता है 2, ये 2 फंक्शंस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बच्चे ये था फंक्शन एंड द टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इनके अलावा भी बहुत सारी टाइप होती हैं, जैसे कि हम बात करेंगे मैन्युअल। नाम से पता चल रहा है 1 1 में क्या था, मैन्युअल में क्या होता है, एक से ज्यादा एलिमेंट की क्या हो, सेम इमेज हो। क्या हो, एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 a b, ठीक है, ये क्या है x, ये क्या है y। मैन्युअल का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। देखिए 2 एलिमेंट की एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैन्युअल फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, मैनी वन फंक्शन। ठीक है,
अब बात आती है इनटू फंक्शन। किसकी बात आती है? इनटू। एक तो क्या था? ऑन टू। ऑन टू में क्या था? y के हर एक एलिमेंट की क्या होती है कि परिमेज होती है। क्या होती है? y के हर एक एलिमेंट की एक परिमेज। लेकिन इनटू में क्या होता है? y में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा। क्या होगा? y में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जिसकी कोई परिमेज ना हो, जिसकी कोई परिमेज ना हो। जैसे कि इसके अंदर था, y में एक ऐसा एलिमेंट था जिसकी कोई भी परिमेज नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? इनटू फंक्शन। क्या बोल सकते हैं इसको? इनटू फंक्शन। ठीक है, तो बेटा इस तरह से अब हम बात करें, मैन वन ऑन टू हो सकता है, मैन वन इन टू हो सकता है ना। तो फंक्शन वही बात है, बेसिकली ये तीन ही फंक्शन होते हैं। अब इन्हीं को मॉडिफाई रूप में हम कैसे भी क्या कर सकते हैं? बहुत तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बेटे आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।